आज हम सभी बिहारी के दोहे पाठ का अध्ययन करेंगे। बिहारी लाल जी रीतिकाल के बहुत प्रसिद्ध कवि थे। इनकी रचनाओं में भक्ति, नीति और श्रृंगार रस की प्रधानता है। श्रृंगार पर तो इन्होंने बहुत ही खूबसूरत दोहे लिखे हैं। बिहारी जी मूलतः श्रृंगार रस के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि इनकी रचनाएं श्रृंगार रस प्रधान हैं। लेकिन बिहारी के दोहे नामक पाठ में कवि ने नैतिक एवं व्यवहारिक जीवन मूल्यों को स्पष्ट किया है कि हमें जीवन में कैसा होना चाहिए और हमारे जीवन में नैतिकता का, व्यवहारिकता का क्या महत्व है। तो सबसे पहले हम इनके दोहों पर बात करते हैं। बिहारी जी के दोहे देखने में तो छोटे हैं, लेकिन इनके अर्थ बहुत व्यापक रहे हैं। कहा जाता है कि सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटन लगें घाव करें गंभीर। अर्थात कि जो बिहारी की रचना सतसई है, उसके दोहे ऐसे हैं कि देखने में तो सबसे छोटे छंद हैं, लेकिन उनका अर्थ बहुत व्यापक रहा है। तो हम देखते हैं कि पहले दोहे का सस्वर वाचन कैसे किया जाता है। बड़े न हूजे गुनान बिन, विरद बड़ाई पाए। कहत धतूर्यो सो कनक, गहनो गढ़्यो न जाए, गहनो गढ़्यो न जाए। इस प्रकार हम दोहे पढ़ सकते हैं, उनका शास्त्र वाचन कर सकते हैं। हम आइए दूसरा दोहा भी देखते हैं। अति अगाध अति ओथिरो, नदी कूप सरे बाय। सोता को सागरे जहाँ, जाकी प्यास बुझाए, जाकी प्यास बुझाए। अब हम दोनों दोहों का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला दोहा है बड़े न हूजे गुणन बिन। तो बिहारी लाल जी कहते हैं कि बड़े न हूजे यानी बड़ा कोई नहीं हो सकता, गुणन बिन गुणों के बिना। कोई भी व्यक्ति गुणों के बिना बड़ा नहीं हो सकता, महान नहीं हो सकता। विरद बड़ाई पाए, भले ही उसको कितना ही यश क्यों ना मिल जाए, उसका कितना भी बड़ा नाम क्यों ना हो, लेकिन अगर उसमें गुण नहीं है तो वह व्यक्ति महान नहीं हो सकता। जैसे कहत धतूरे सो कनक। धतूरे को भी हम सोना यानी कनक कहते हैं। कनक का एक अर्थ सोना होता है और कनक का एक अर्थ धतूरा भी होता है। तो धतूरे को कनक कहा जा सकता है, लेकिन धतूरे से आभूषण का निर्माण नहीं किया जा सकता, उससे गहना नहीं बनवाया जा सकता। उसी प्रकार किसी का भी नाम कितना बड़ा क्यों न हो, बिना गुणों के वह व्यक्ति महान नहीं हो सकता। आशा है कि आपको ये दोहा समझ में आ गया होगा। दूसरे दोहे का अर्थ देखते हैं। अति अगाध अति ओथरो, नदी कूप सर बाय। यहाँ हम सबसे पहले अर्थ लेंगे नदी से। नदी को आप सभी लोग जानते हैं, यानी नदी, कूप माने कुआं, सर अर्थात सरोवर या तालाब, बाय अर्थात बावड़ी। नदी, कुआं, तालाब और बावड़ी। अति अगाध यानी कि चाहे जितने गहरे हों, या अति ओथरो या चाहे जितने उथले हों। नदी, कुआं, सरोवर और बावड़ी कितने भी गहरे हों या कितने ही उथले हों। सो ताको सागर जहाँ,
ये ध्यान से देखिएगा। सो माने वही, ताको माने उसका, सागर वही उसका सागर है जहाँ जाकी प्यास बुझाए। जहाँ पर जाकी माने जिसकी, प्यास माने प्यास, बुझाए माने बुझ जाती है या मिट जाती है। अब पूरा अर्थ देखते हैं कि नदी, कुआं, तालाब और बावड़ी कितने ही गहरे हों या कितने ही उथले हों, जिसके द्वारा, ध्यान देना, जाग की प्यास बुझाए से यहाँ से पहले हम अर्थ लेंगे, जिसके द्वारा किसी की प्यास बुझ जाए सो ताको सागर, यानी वही उसके लिए समुद्र के समान होता है। अर्थात अगर किसी की प्यास नहीं बुझ सकती है तो उसके लिए किसी भी बड़े सरोवर या छोटे सरोवर का कोई महत्व नहीं है। जहाँ उसकी प्यास बुझ जाए वही स्थान उसके लिए समुद्र के समान होता है।